मेरे दोस्तों, इसी रिवायत में ये भी है कि काफिर की मौत के बाद सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसको तहद्दे नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के पास में बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह ताला की नाराजगी और गजब की तरफ निकल कर चल। ये सुनते ही रूह खौफ और हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है। फिर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती उसके जिस्म से निकाल ली जाती है और वह फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दे की सड़ी हुई बदबू आने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवाज करते हैं और वह आसमान का दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम काफिरों में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वह जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वह लाजवाब हो जाता है। फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते हैं, तो वह भी जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से नदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा, बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इतनी जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसकी बदअमली ऐसी सूरत में आती है कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको आज़ाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए बदबख्त खराब हाल इंसान, तू गुमराहियों और धोखे में रहा, मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। कब्र जहन्नुम की खंदकों में से एक खंदक है। ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। जब कोई शख्स मर जाता है तो उसको उसका ठिकाना सुबह और शाम दिखाया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाई जाती है और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाती है।